नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं पार्ट 4 का शिक्षा शास्त्र 12 की लेसन 4 के बारे में बताएंगे। उसी का ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पीय, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किसकी शैक्षिक नीतियों का भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सेकंड लॉर्ड ऑकलैंड, थर्ड लॉर्ड मैकाले, फोर्थ इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से लॉर्ड मैकाले, आपको पता ही होगा कि लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले शिक्षा का वो प्रसार किया था। सेकंड क्वेश्चन है किस वर्ष के आज्ञा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलेजों की स्थापना की। 1798 ईस्वी, 1802 ईस्वी, थर्ड नंबर पे है 1786 ईस्वी, फोर्थ नंबर पे है 1791। तो 1798 जो है ये इसका ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है 1853 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो फर्स्ट है 1814 ईस्वी, सेकंड है 1834 ईस्वी, थर्ड है 1854 ईस्वी, फोर्थ है 1864 ईस्वी। तो 1854 ईस्वी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर भारतीय शिक्षा में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया। फर्स्ट नंबर पे था 1813 के आज्ञा पत्र द्वारा, सेकंड नंबर पे था 1833 के आज्ञा पत्र के द्वारा, थर्ड नंबर पे था 1835 के मैकाले के विवरण पत्र द्वारा, चौथा ऑप्शन है 1854 के वुड के घोषणा पत्र के द्वारा, जिसे आपको पता है कि वुड घोषणा पत्र के द्वारा ही दिया गया था 1854 में। चौथा ऑप्शन राइट है। जैसा कि पांचवा क्वेश्चन है इसका लास्ट म्यूचुअल क्वेश्चन का, बहुविकल्पीय क्वेश्चन का, और ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक था वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सॉथ। तो इसका लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा को सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने ही समर्थन किया था। इसी प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न, किस अभिलेख का अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। वुड, इसका आंसर है वुड के घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे सेकंड है निश्चित उत्तरीय का 1854 ईस्वी की शिक्षा नीति की घोषणा पत्र किसने की थी। इसका आंसर है 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा चार्ल्स वुड ने किया था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार किस आयोग ने दिया। इसका आंसर है कि भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग ने सहायता अनुदान प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म हुए और निश्चित उत्तरीय अब आपका आता अति लघु। अति लघु में भी हमें 25 वर्ड का आंसर देना रहता है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ अपनी लैंग्वेज में कि वुड घोषणा पत्र पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन है और आंसर इसका है
1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में शिक्षा का आधार अंग्रेजी होना चाहिए एवं भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य का प्रसार होना चाहिए और इस शिक्षा में बालिकाओं की विद्यालयों की स्थापना के लिए भी सिफारिश की गई थी। इस घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा का भी विशेष महत्व दिया गया था और बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का भी प्रोत्साहन दिया गया था। वुड घोषणा पत्र हमारे सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा पत्र थी, जिसमें सारी शिक्षाओं पर बहुत ध्यान दिया गया था। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्धा महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के समय वहाँ एक स्कूल के रजत जयंती समारोह में देश के राष्ट्रीय नेताओं, समाज सुधारकों तथा समाजशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया तथा इस अवसर पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्धा सम्मेलन जो था वो गांधी जी द्वारा भारत में बुनियादी शिक्षा से संबंधित था। वर्धा सम्मेलन में आयोजन किया गया था और गांधी जी बेसिक शिक्षा का भी आयोजन इसी सम्मेलन के द्वारा किए थे। इसी प्रकार से अति लघु क्वेश्चन में तीसरे नंबर पे आता है, किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा इत्यादि के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा देश के सभी विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि के संबंध में अपने सुझाव को वर्ष 1919 में दिए थे। लास्ट क्वेश्चन है अति लघु का कि ब्रिटिश काल में भारतीय किन किन समाज सुधारकों द्वारा शिक्षा का प्रसार किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव इत्यादि ने भारतीय समाज सुधारकों ने भारतीय शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान दिया। थैंक यू साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक दीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपका सुझाव अवश्य दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।